रहा जिस है। दिन तुम जैसे दलाल पत्रकार मोदी के खिलाफ जाओगे, तुमको भी कुत्ते की तरह मारते हुए घसीटे गए, मध्य प्रदेश में कपड़े उतरवा दिए गए थे और किसी आए बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी की छवि उभरती हुई छवि मोदी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोदी जी पूरी तरह से हिल चुके हैं अंदर से और वो पूरी तरह चुनाव हार भी रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना रावण से की गई। अब मैं पूछता हूँ, किसका हरण किया उन्होंने भाई? माँ के मरने पे मुंडन न करवा पाए, बेशर्मा उसको हिंदू कर लो। अरे वो प्रधानमंत्री है देश के, तो क्या मतलब मुंडन बेटा नहीं था? कांग्रेस का कोर वोटर दलित, मुसलमान और ब्राह्मण ही था। अगर वो एक साथ हो गया तो धूल जलाने में टाइम नहीं लगेगा। मणिपुर दिखा के 18 साल बच्चे के लिए जयपुर में लिंचिंग दिखा के, जय श्री राम पे ना बोलने पर, रॉड मारने पर, अल्लाह नबी और भगवान को गालियां दिलवाने पर तुम क्या दे तरक्की करवाओगे? युवा सड़कों पे भीख मांग रहा है, तुमने तरक्की की बात कर रहे हो? तरक्की हुई है अडानी अंबानी की, तरक्की हुई है सर किनके मंत्री विधायक सांसदों की तरक्की हुई है, भाजपा के हर कार्यालयों की। जनता मूर्ख नहीं है। आने वाला समय इंडिया का है, कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। जिस तरह से बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी को रावण बना दिया गया है। राहुल गांधी भी पंडित समाज से आते हैं और रावण भी पंडित समाज से आते हैं और मेरे साथ भी पंडित समाज से ही मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी सवाल यही है, क्या बीजेपी पंडितों की जो ब्राह्मण समाज है उनके खिलाफ है? जिस तरीके से पंडित पंडित पंडित, क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर पंडित जी का? आज इनसे यही जानेंगे कि राहुल गांधी को रावण बनाने के पीछे की पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, आज जो सरकार केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से बेशर्म, ढीठ, निकम्मी और दुष्ट है। ये रावण का मसला राहुल गांधी के साथ इसलिए लाया गया है कि हम रावण पे टिप्पणी करें और वो हमें हिंदू खिलाफ दिखा दे। वो इतनी दुष्ट है, उसने तो यमराज और चित्रगुप्त को एमसीडी चुनाव में ले आई थी, वो इन्हीं सबको तो लेके आती है। उसका आप बताओ, मणिपुर पे एक भी डिबेट हुई आज तक? प्रधानमंत्री जा पाते हैं? हाँ क्या बताओ? अब रावण दिखा रहे हो आप। अरे आपकी तुलना हिटलर से की गई, तब आपने दिखाया अफ्रीका में। मोदी की तुलना जब हिटलर से की गई थी, ड्राकुला कहा गया था, तब वो दिखाए। भूल गए आप, राम का रूप दिया गया था मोदी जी को, देखिए। अरे अंधे, तुम्हारे यहाँ के गोदी मीडिया का काम नहीं था, वो वहाँ का था। दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया था। तुम्हारे पास तो दलाली का जो चश्मा लगा, तुमको तो मोदी जी अच्छे ही दिखेंगे। लेकिन जब वो विदेश यात्रा करते तो उनका विरोध भी होता है। तब की बता रहे हैं, राहुल गांधी की तुलना रावण से की गई। अब मैं पूछता हूँ, किसका हरण किया उन्होंने भाई? यहाँ तो कई विधायक के सांसदों ने हरण किया है और कितने चरित्रहीन हैं, जितने रेपिस्ट, मर्डरर्स, कटलिस्ट हैं, वो पूरे भाजपा में हैं। अब आज आप बता रहे हो कि भाजपा के लोग रावण की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं। राहुल गांधी की छवि उभरती हुई छवि मोदी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोदी जी पूरी तरह से हिल चुके हैं अंदर से और वो पूरी तरह चुनाव हार भी रहे हैं और किसी आए बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी आज भी देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, रिपोर्ट में आया है। चाटुकार नेता, चाटुकार पत्रकार हो तो नेता को तो अच्छा मानेंगे, तलों में जहर लगाए होते तब तक निपट गए होते तुम। चलिए, सवाल यही पंडित जी, सवाल यही उठता है, राहुल गांधी की तुलना की जाती है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज पे ये क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये असल में अभी देवरिया में जो ब्राह्मण परिवार के लोग मारे गए, उनको न्याय दिलाने में असफल रही है सरकार। अब ब्राह्मण, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का मैं महासचिव भी हूँ, मैं उसके तरफ से भी आह्वान करता हूँ कि आपके ब्राह्मणों से नाराजगी है, इसलिए ये हमारे पूरा रावण को बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि दिखा के उनको कलंकित कर रहे हैं। इसका बदला जनता लेगी, पूरा ब्राह्मण समाज लेगा। हम परशुराम के वंशज हैं, हम महाकाल हमारे धर्मगुरु हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने बहुत पाखंड कर लिया, मंदिरों में जाकर महाकाल की आराधना करके इन्होंने झूठ बोला। सोने की मंदिर पीतल हो जाती है। कहाँ जाता है वो सोना? कहाँ जाता है? तुम्हारे घर में। कह रहे राहुल गांधी कभी राम मंदिर नहीं गए, कैसे बता दे राम का बता रहे? अरे तो मोदी जी कौन से चले गए थे भाई? मोदी जी कहो ना पत्नी जी को साथ लेके जाए। मोदी जी ने तो राम मंदिर का पहले ये बताओ, जब राम ने हवन किया था तो सोने की सीता बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी? बनाई गई थी ना। तो मोदी जी कौन से राम है भाई जो सीता को लेके नहीं जाते हैं, सीताबहन को लेके नहीं जाते हैं? जो अपने माँ के मरने पे मुंडन न करवा पाए, बेशर्मा उसको हिंदू कर लो। वो प्रधानमंत्री है देश के, तो क्या मतलब बेटा नहीं था? क्या उसमां का बेटा नहीं था? अरे वो ऐसे प्रधानमंत्री अपनी माँ को लाइन में लगाते हैं। ऐसे भी हमने बेटे देखे हैं जो बेटे का हम निभाते हैं। एक सर मुड़वाने में क्या फैशन निकल जाता? क्या फैशन शो के मास्टर दिखावा नहीं करते ना, देखिए हिंदू धर्म का दिखावा नहीं करते। बाकी कहते दिखावा करो, रथ यात्रा निकालो, आग लगा दो, बेशर्मो डालो, जलवा के पूरा मणिपुर, पूरा नूह, पूरा इलाके बोल रहे बदतमीजी कि वो दिखावा नहीं की थी। तो मंदिर में जाकर जो साधु बन के जो ओम नमः शिवाय जो करे वो दिखावा नहीं था, बेशर्मो डालो। तो राहुल गांधी पे तो गंगा जी में डुबकी भी लगाने नहीं आती है। सब लगाने आती है, मोदी जी ना सिखाएं। मोदी जी साहू हैं, तेली, ओबीसी समाज से आते हैं और वो अपने ही समाज के लोगों को दुत्कारते हैं, लात मारते हैं। वो क्या बात करेंगे? किसी और समाज की बात करेंगे? जो अपने ही समाज को इज्जत ना देगा, किसी समाज को क्या इज्जत देगा? पूछ लगे उनसे कि ओबीसी कितने हैं इस देश में? जातिगत जनगणना करा के न्यायपूर्ण प्रणाली नहीं ला पा रहे हैं और दलाली करने आए हो उनकी तुम, बेशर्मो। राहुल गांधी इस देश में इस कलयुग का गांधी है, कोई भी हो। हम भगवान की पूजा हम करते हैं, अपने घर में करेंगे। रावण की तुलना राहुल गांधी करने का मतलब सीधा ये है कि सीधा ब्राह्मणों को टारगेट करना। ब्राह्मण
पूरी तरह से राहुल गांधी के कामों से, प्रियंका गांधी के कामों से, खुद पंडित हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इसलिए ब्राह्मण उनके सोचा कि भाई हमारे नेता अब ये बनेंगे। और कहीं बीजेपी को लग गया कि ब्राह्मण प्रियंका गांधी की बातों से और मध्य प्रदेश चुनाव में ब्राह्मणों ने बड़ा साथ देने की बात कर दी, तो उनको डर लगने लगा कि भैया मेरा कोर वोटर ब्राह्मण भी जा रहा है। तो पंडित जी क्या, और कांग्रेस का कोर वोटर दलित, मुसलमान और ब्राह्मण ही था। अगर वो एक साथ हो गया तो धूल जलाने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या लग रहा है पंडित जी, लेकिन उसकी तुलना में अब ओबीसी हमारा साथ दे रहा है। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम मिलके इस बार हमको, कांग्रेस को 200+ सीट दिला रही है। ये बौखलाहट है कांग्रेस। पंडित जी सवाल सुनिए, क्या लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी को रावण बनाया है, बताया है, अगर यही चीज किसी, अरे रावण पिक्चर, जब पिक्चर बनाई है आदि पुरुष, हाँ, उसमें कहा ना तेरे बाप का हनुमान जी ऐसे बोलते, इन्होंने पूरे भगवानों के मरे ऐसे करवा दिए भैया, कुछ नहीं बचा। अरे वो चुनाव में भी हनुमान जी का नाम लेते हैं, मालूम है? चुप रहो। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में फैशन शो करवाते हैं बेसमो दलालो, फैशन शो हनुमान जी मूर्ति लगा के। मोदी जी गणेश भगवान की मूर्ति को ठेल देते हैं, ये भगवान है बेसमो दलालो। इसकी औकात क्या है नरेंद्र मोदी के, भगवान बनेगा? वो भगवान थोड़ी नहीं बताते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तुम तो उनको भगवान बता रहे हो दलालो। वो देश के कौन? मोदी जी। अरे पत्नी को अपने पास रखें पहले, चौकीदार हैं। ड्रग्स लो, इतना ड्रग्स मिला था चौकीदार कुछ ना कर पाया। अरे तू है चौकीदार पर कि आया चौकसी, मोबाइल चौकसी आया, शादी में सालवे के खाया पिया और निकल गया। रशिया यूक्रेन का हेलो युद्ध रुक जाना चाहिए मोदी, और उसको नहीं बुला पाया था। आप नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का नाम रोशन हो? हमारे देश का नाम मिट्टी मिला रहे हो, रोशन करवा रहे हो बेशर्मो दलालो। मणिपुर दिखा के, 18 साल बच्चे के लिए जयपुर में लिंचिंग दिखा के, जय श्री राम पे ना बोलने पर, रॉड मारने पर, अल्लाह नबी और भगवान को गालियां दिलवाने पर तुम क्या दे तरक्की करवाओगे? युवा सड़कों पे भीख मांग रहा है, तुम तरक्की की बात कर रहे हो? तरक्की हुई है, अडानी अंबानी की तरक्की हुई है, सर इनके मंत्री विधायक सांसदों की तरक्की हुई है, भाजपा के हर कार्यालयों की तरक्की हुई। तो संजय सिंह को जेल में डलवा दिया तुमने शराब घोटाले में। एक चीज मैं क्यों डलवाऊंगा? मैं जिसका प्रधानमंत्री हूँ क्या? अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मोदी को जेल ले लूंगा। आपको देश की 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं दिखती है? ट्रिलियन में क्या जीरो है? बताइए, 12 जीरो होते हैं। 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो लगवा पाएंगे मोदी जी? 3.5 ट्रिलियन की मैं इकोनॉमी। अरे 5 साढ़े 3 में आ गए। डालो तुम ये बताओ विदेशी कर्ज कितना है? बताइए कितना? 60 लाख करोड़ से 150 करोड़ लाख करोड़ रुपए का तुम विदेशी कर्ज ले आए हो। 155 लाख करोड़ 155 हो गया। डालो उसकी बात नहीं कर रहे हो। 24 में जीरो हो जाएगा। अरे कैसे जीरो हो जाएगा? तुम्हारे घर से तुमको काट के बेच देंगे वो, तब तुम जीरो हो जाएगा। तुम पत्रकारों को काटेंगे और गुटों निकल बेचेंगे। आपने बहुत उनके सवाल उठाए हैं मोदी जी के, राहुल गांधी की भी मतलब नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये उठता है। ये बताओ, जब कुत्ता आता है तब तो तुमको सवाल करना होता है। सोनिया गांधी का कुत्ता तुमको सवाल करना होता है। सवाल सुनिए, क्या लग रहा है? पत्रकारों पर ईडी की छापेमारी होती है। अरे तुमको अब विपक्ष के सांसदों को छापेमारी करके जेल में डाला जा रहा है। जिस दिन तुम जैसे दलाल पत्रकार मोदी के खिलाफ जाओगे, तुमको भी कुत्ते की तरह मारते हुए घसीटेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में कपड़े उतरवा दिए गए थे। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ दलालो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ता हूँ कि तुमको ही कूट दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 14 पत्रकार अंडरवियर में ऐसे खड़े थे। ये देश का चौथा लोकतंत्र खड़ा था दलालो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस मोदी सरकार से बाहर निकलो और इनकी दलालियां दिखाओ। आज भी इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार में मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे बनारस रहा हो, चाहे पूरा देश रहा हो, कोई सुरक्षित रहा। सीमा हैदर आई, अरे महिला सुरक्षित है, सीमा हैदर पे पहुंच रही है, भाभी आ गई हैं। भाभी तुम्हारे घर की होगी, बुला लो ना। पाकिस्तान से बेशर्मो सीमा हैदर भाग के आई, 56 की छाती में छेद हो गया। कैसे भाग के आ गई? आज मैं चैलेंज करता हूँ कि लोकसभा चुनाव बनारस से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 दौरे कर चुके। खुद प्रधानमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री, उनको भरोसा नहीं कि वो बनारस जीत पाएंगे भी नहीं जीत पाएंगे। तो आज के समय में आप जानिए भाजपा पूरी तरह बौखलाई है। जिस तरह से अभी छात्र चुनाव हुए दिल्ली में, इनकी कितनी गुंडागर्दी रही, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रही, किस तरह इन्होंने हमारे लोगों पे हमले करवाए, हमारे साथ संगठन पे हमला हुआ। इसलिए भी मैं चेता दे रहा हूँ कि जनता मूर्ख नहीं है। आने वाला समय इंडिया का है, कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। जनता मूर्ख नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन जनता को दे तो रहे 5 किलो राशन, शौचालय, सिलेंडर दे दिया। वो क्या? अरे खा के खाना और हगना ये क्या तुमको बेशर्मो दलालो? सुनो कांग्रेस सुनो पहले, क्या काम तुम 5 बार में सुनो पहले। 5 किलो तो तेल कितने का है? अभी आपको याद आया चुनाव टाइम में 10 साल कांग्रेस सत्ता में तुमने कमाया है। 200 रुपए सिलेंडर भी कम कर दिया, 200 रुपए कम कर दिया, 200 रुपए कम कर दिया भैया, लेकिन अब कम किया। 10 साल तो उसका पैसा लिया। 20 लाख करोड़ की काली कमाई सिर्फ पेट्रोल की है। अभी डीजल, गैस और भी जितने प्रोडक्ट है इसमें केमिकल वाले, वो तो छोड़ ही दो। तुम लोग ना अनपढ़ जाहिल हो, हम लोग यूपीएससी की तैयारी, तुमको बताएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब। तो क्या आप जो बता रहे हो, हिस्ट्री बता रहे हो, गणित बता रहे हो, मतलब जनता का पैसा लेके चुनाव में लगा जा रहा है क्या? नहीं, मेरे घर पे लगाया जा रहा है। चुनाव में लोग कहाँ लगाया? बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं। मोदी जी दिल्ली में एक रोड शो किए थे 11 करोड़ रुपए में। मोदी जी ने तो G20 भी किया था, उसमें तो तमाम देश आए थे और कहते हैं मीडिया पहले इंदिरा गांधी ने 100 से ज्यादा देश बुलाए हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में डंका, अरे घंटा छुए। अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रोग्राम 2 दिन था। दलालो सुनो इसके बाद कैमरा दिखाओ। मैं दिखाऊंगा, दिखाओ कैमरा इसको। बताओ। इस
आपके अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रोग्राम 2 दिन का था, एक दिन वो क्यों चलेगा? क्यों चलेगा मालूम है? इधर आके बोलिए पंडित जी, पंडित जी इधर आके बोलिए। नहीं, क्योंकि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। किस पर करनी थी? किस पर करनी थी? मीडिया वालों पे नहीं, उनको ह्यूमन राइट पे और नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मोदी के साथ साझा। मोदी ने कहा मैं डर गई, वो चलेगा। मतलब आप कह रहे हो मोदी जी डर गए? अरे मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो सच में अपने आप को राष्ट्रवादी बनाते हैं, तुम्हारे चैनल पे आ जाए, इतने पत्रकारों के बीच हमारे सामने हो जाए, हिम्मत ही नहीं है। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। छोड़ो इस समय बंद क्या करो, छोड़ो, क्या टाइम नहीं है? दलाली करने के टाइम है, मन की हाल करने के टाइम है, और जवाब देने के टाइम नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप लोग अगर दलाली करना बंद नहीं करोगे तो कूटे जाओगे। जो भी राहुल गांधी के साथ तस्वीर में किया गया वो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसका घेराव कर चुके हैं, हम इसका सबक 24 में सिखाएंगे। धन्यवाद।